हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए भूगोल को पढ़ने वाले हैं। ये अध्याय 1 को पढ़ा चुके हैं हम लोग पहले, है ना। वीडियो आ चुका, अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ध्यान से देख लीजिएगा। ये अध्याय 1 का को है ना। भूगोल में इस तरह चला, 1 का को, खो गो, फिर इकाई 2 स्टार्ट हुआ है ना, फिर उसका भी को खो गो चला है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग किताब देख लीजिएगा, किताब में आपको समझ में आ जाए। किताब कहानी का जो नाम है, नाम क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन नाम है इसका, इंग्लिश में नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। क्या हो रे? नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग का ये वन शॉट वीडियो आएगा। वन शॉट वीडियो मतलब क्या? इसका जो कहानी है पूरा हम लोग समझ लेंगे, है ना। उसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव है, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, पूरा A to Z हम लोग कवर कर लेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन होता क्या है, ये ध्यान समझते हैं ना। तो प्राकृतिक संसाधन, देखो संसाधन 2 तरह का होता है। संसाधन सबसे पहले समझते संसाधन क्या होता है। तो दुनिया में जो भी हमारा काम आता है ना, वो क्या होता है? अरे संसाधन कहलाता है। जो भी चीज़, जैसे ये मेरा काम आ रहा है लिखने का, ये क्या है? संसाधन है। बोर्ड संसाधन है, पंखा हवा दे रहा है, सब दुनिया में हर चीज़ क्या है? अरे संसाधन है ना, जो काम आता है इंसान का। बालू संसाधन है ना, सीमेंट संसाधन है, हर चीज़। तो संसाधन 2 तरह का होता है। एक होता है आदमी बनाता है, एक होता है प्राकृतिक रहता है, मतलब ऊपर वाला देते हैं, है ना। तो मानव निर्मित संसाधन क्या हुआ? मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सब क्या कौन बनाया? हमने आदमी बनाया। मगर गाछ से हम लोग क्या मिलता है? हवा मिलता है, छांव मिलता है। ये कौन दिए हैं? ऊपर वाला दिए हैं। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो जो ऊपर वाला दिए हैं हम लोग को, नेचुरल जो है हम लोग का प्राकृतिक, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये कौन दिया है? ऊपर वाला दिया है ना बाबरे। जमीन दिया हम लोग को रहने के लिए, पानी दिया है। पानी इंसान बना सकता है? नहीं बना सकता है ना। तो ये जो भी चीज ऊपर से मिला है हम लोग को फ्री में, वो क्या कहला रहा है? प्राकृतिक संसाधन। अब समझ में आ गया बात। तो संसाधन 2 तरह का, जो भी चीज दुनिया में काम आता है वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। और संसाधन 2 तरह का होता है, एक होता है आदमी बनाता है वो संसाधन, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, है ना बाबरे। तो समझ में आ गया हम लोग यहाँ तक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो समझते हैं ना बाबरे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन वे वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति से मिलती है और मानव जीवन तथा विकास के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण जल, भूमि, वन, खनिज, ऊर्जा स्रोत आदि। इनका संतुलित उपयोग आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में संकट पैदा हो सकती है ना। मतलब क्या? जो भी चीज दिए हैं, अगर देखो पानी है, पानी क्या है? पानी तो पूरा, जैसे पूरा लगभग 4 भाग में 3 गो भाग में पानी है, 1 गो भाग में खाली क्या है? सूखा है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। मगर पीने का पानी क्या है? 3% है बस। सब बाकी समुद्र का पानी है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पी नहीं सकते हैं। तो पानी को बहुत सारा आदमी बर्बाद करता है, तो नहीं बर्बाद करना चाहिए। खत्म हो जाएगा तो खरीदना पड़ेगा, है ना। और बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। चलिए संसाधन क्या है इसको समझेंगे। तो सब लोग को समझा दिए संसाधन क्या है। जब कोई वस्तु या पदार्थ मानव उपयोग के योग्य हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं बाबरे? संसाधन कहा जाता है। जो भी चीज आदमी का उपयोग में आता है वो क्या कहलाता है बाबरे? संसाधन कहलाता है। बात समझ में आ गया। संसाधनों के प्रकार क्या बराबर है? संसाधनों के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार का होता है? तो पहला तो हम लोग का है प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति से मिलता है हम लोग को, प्रकृति से प्राप्त, जैसे जल, भूमि, वायु, खनिज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन, जो आदमी बनाता है, मानव की योग्यता, ज्ञान और कौशल। मानव निर्मित संसाधन क्या है? मानव द्वारा बनाए गए संसाधन, जैसे सड़क, इमारत, मशीन। संसाधन 2 ही तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, है ना बाबरे, और एक होता है क्या बाबरे? मानव निर्मित संसाधन या मानव संसाधन, है ना बाबरे। सीधी सीधी बात समझ लो, है ना। जैसे सड़क, इमारत, ये क्या कहलाता है? ये कौन बनाता है? इंसान बनाता है ना बाबरे। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, है ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितना प्रकार का होता है बाबरे? 2 प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार, प्राकृतिक संसाधन उत्पत्ति के आधार पर कितना प्रकार का होता है? 2 तरह का, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। चलिए हम लोग समझते हैं जैविक संसाधन किसे कहते हैं। जीवित चीजों से प्राप्त, जैसे वन, पशु, मत्स्य, ये क्या कहलाता है बाबरे? जैविक संसाधन। जो जिंदा है
उससे प्राप्त होता है। जैसे मछली को क्या करता है, आदमी खाता है, पशु पालता है ना, गाछ गाछ से लकड़ी गेट खिड़की उड़की बनाता है ना बाबरे। तो ये क्या होता है बाबरे, जैविक संसाधन। वो जिंदा से हम लोग काम में लाते हैं। अजैविक संसाधन मतलब निर्जीव, मतलब जो मरा हुआ है। जैसे निर्जीव चीजों से प्राप्त होकर कहते हैं बाबरे हम लोग अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज मतलब क्या, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जल, मिट्टी, है ना। तो ये सब में जान नहीं है ना, ये सब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन समझ में आया, दो तरह का होता है, एक होता है जैविक संसाधन, एक होता है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में जिंदा रहता है और अजैविक संसाधन में मरा हुआ रहता है, मतलब वो काम आता है। तो वो जल, अब जिंदा कैसे रहोगे, पानी पियोगे तब ना। आगे देख लेते हैं बाबू हम लोग, नवीकरणीयता के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है। फिर से पहले हम लोग क्या पढ़े बाबू, हम लोग किसके आधार पर पढ़े, दो प्रकार का बाबू, हम लोग यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किए उत्पत्ति के आधार पर, है ना बाबू। उत्पत्ति के आधार पर दो तरह का हुआ, जैविक अजैविक, मरा हुआ जिंदा, है ना। अब क्या बना, नवीकरणीय आधार पर, उसमें क्या होता है, दो तरह का होता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो पहले हम लोग जानेंगे नवीकरणीय संसाधन को, उसके बाद जानेंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय जो पुनः प्राप्त हो सकते हैं, है ना, जैसे जो पुनः प्राप्त हो सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नवीकरणीय संसाधन। जैसे जल, वन, मृदा, इसको हम लोग, जैसे पानी खत्म हो गया तो फिर कल टेबल गाड़ के हम लोग दूसरी जगह निकाल सकते हैं। वन खत्म हो गया, हम लोग गाछ लगा सकते हैं, है ना बाबरे। और मिट्टी खत्म हुआ तो इसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और नवीकरणीय संसाधन जो सीमित है और समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। समझ में आया, जो खत्म हो रहा है, जैसे पेट्रोल खत्म हो रहा है, कोयला खत्म हो रहा है, ये खत्म होगा तो हजारों साल लगता है बनने में। अच्छा, कोयला कैसे बनता है पता है तुम लोग को, क्या होता है, जैसे हजारों लाखों साल पहले गाछ वृक्ष होता है, पूरा जंगल था, आंधी आया, टूट के क्या गिर गया गाछ, मोटा मोटा गाछ, तब क्या हुआ, टूट के गिर गया, भूकंप आया, कुछ भी आया, गिर गया, उसके ऊपर क्या होने लगा, मट्टी चढ़ने लगा, तो वो क्या हुआ, नीचे जाने लगा गाछ। जब नीचे चले जाएगा तो लाखों साल नीचे जो कुआं खोदते हैं, अंदर में बहुत गर्मी लगता है, बहुत हीट होता है अंदर में, वो गाछ को जला के क्या बना देता है, कोयला बना देता है। तो ये बनने में कम से कम लाखों करोड़ों साल लगता है। तो अभी खत्म हो जाएगा तो फिर लाखों करोड़ों साल बाद मिलेगा ना हम लोग को। और आप गाछ को तो अब इंसानी से नहीं बचता है तो कोयला क्या बनेगा, अरे बाबरे, गाछ को खरीद के ये कर देता है, वो कर देता है। पेट्रोल भी कैसे बनता है बाबरे, जैसे पेट्रोल कैसे बनता है जानेगा, समुद्र में बहुत सारा मछली होता है ना, करोड़ों मछली होता है, करोड़ों अरबों मछली होता है। मान लो एक दिन में लाख मछली मर गया, तो वो मर गया तो पानी से क्या होता है, नीचे आके बैठ जाता है, जमीन में आके बैठ गया। अब लाखों मछली मरा, उसके ऊपर क्या हुआ, मट्टी चढ़ गया। क्या चढ़ गया और मट्टी, मछली के अंदर। तो मछली के अंदर में ना जो ये होता है, जितना भी चीज़ होता है, जैसे पोटा हो गया और क्या बोलता है, जो भी मछली का जो भी चीज़ है, ये क्या, ये किस में बदल जाता है बाबरे, हम लोग का पेट्रोल के रूप में बदल जाता है ना बाबरे। समझ में आ गया ना। खाली मछली नहीं, समुद्र में बहुत सारा जानवर होता है, बड़ा बड़ा वेल मछली होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, सब मरता है तो वो किस में बदल जाता है बाबरे, पेट्रोल में बदल जाता है। तो बात समझ में आया तुम लोग को। नवीकरणीय संसाधन जो पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जो तो हम लोग का बस का बात है, हजारों करोड़ों साल लग जाएगा, उसे क्या बोलेगा, और नवीकरणीय संसाधन। समझ में आ गया। स्वामित्व के आधार पर, है ना बाबरे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन देखते हैं हम लोग। तो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन होता है, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है पहले हम समझाएंगे। किसी व्यक्ति के स्वामित्व में, जैसे मेरा ये घर है, मेरा संसाधन है ये वाला, ये दूसरा आके नहीं ना हमको बता सकता है, तो व्यक्तिगत संसाधन ये मेरा व्यक्तिगत संसाधन हुआ। सामुदायिक संसाधन जैसे समुदाय द्वारा उपयोग, जैसे चारागाह, तालाब, मस्जिद, उसमें क्या होता है, पूरा समाज का आदमी जाके नमाज पढ़ता है। मंदिर हो गया, जैसे पूरा समाज का आदमी जाके पूजा करता है, तो वो क्या हो गया बोले, सामुदायिक संसाधन। बात समझ में आ गया। व्यक्तिगत मतलब मेरा अपना जो चीज़ है वो मेरा हो गया, सामुदायिक मतलब पूरा समाज का। राष्ट्रीय मतलब किसी देश की सरकार के अधिकार में, जैसे रेल, सड़क। राष्ट्रीय संसाधन क्या हुआ, ट्रेन तो गाड़ी, सरकार चाहेगा बंद कर देगा, सरकार चाहेगा नया चालू कर सकता है ना, रेलगाड़ी।
सड़क, वन, खनिज, ये क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। तो एग्जाम में पूछ लेगा सड़क कौन सा संसाधन है बाबू रे? तो राष्ट्रीय संसाधन है। तालाब कौन सा संसाधन है? तो सामुदायिक संसाधन है ना बाबू रे। और निजी भूमि, अपना घर कौन सा संसाधन है बाबू रे? तो व्यक्तिगत संसाधन। अब सुनेंगे बाबू रे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन पूरे विश्व के लिए सामान्य, जैसे समुद्र का पानी, अंतरिक्ष। ऊपर जो अंतरिक्ष है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन है, वहां कोई भी जा सकता है रॉकेट लेके, है ना बाबू रे। और समुद्र का पानी, पूरा दुनिया में समुद्र है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो गया। तो हम लोग क्या क्या सीखे बाबू रे? हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला क्या है? व्यक्तिगत, जो अपना है मेरा। दूसरा है सामुदायिक, मतलब जो समाज पूरा यूज कर सकता है। राष्ट्रीय मतलब देश, देश का जो सामान है उसका कहलाता है बाबू रे राष्ट्रीय संसाधन। जैसे देश का संसाधन क्या है? सड़क, रेलगाड़ी, है ना, जो भी है। अंतरराष्ट्रीय में क्या हो गया बाबू रे? अंतरिक्ष और समुद्र। बोलेगा अंतरिक्ष कौन सा संसाधन है? कौन सा संसाधन बाबू रे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। याद रहेगा ना ये सब चीज? आराम से याद रहेगा, है ना। डी नंबर, विकास की स्थिति के आधार पर, है ना, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है बाबू रे? 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन, जिनका उपयोग हो रहा है। विकास, जैसे कोयला से पहले क्या होता था? ट्रेन जो चलता था वो कोयला से चलता था, है ना बाबू रे। पता है तुम लोग को? जब बिजली नहीं था, पेट्रोल नहीं था, बहुत महंगा था, तो क्या था? किससे चलता था पहले? कोयला से। हर गाड़ी चलता था कोयला से। लोहा से देख ही रहा है, पंखा बन रहा है, हर चीज बन रहा है। तो ये क्या है बाबू रे? वास्तविक संसाधन है। संभावित संसाधन क्या? जिनका उपयोग भविष्य में होगा, जैसे राजस्थान में पवन ऊर्जा, लद्दाख में जल विद्युत क्षमता, है ना। तो ये भविष्य में क्या होगा? संभावित संसाधन, भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है ना बाबू रे। मोटरसाइकिल भी उड़ा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या हो गया? संभावित संसाधन हो गया, जिसका संभव हो सकता है। जैसे पहले का आदमी सोचता था जो हवा में उड़ सकता है क्या कोई चीज, उसमें आदमी जा सकता है हवा में। पहले का आदमी नहीं सोचा था। जब राइट ब्रदर्स आया, बनाया उसको, एरोप्लेन को, पहले उड़ा, सबसे पहला उड़ान भरा, तब आदमी सके जाना जो हाँ एरोप्लेन में बैठ के हम लोग उड़ सकते हैं, है ना। समझ में आया? तो पहले हम लोग सोच पाते थे, ऐसा नहीं सोच पाता था पहले का आदमी। अब जान रहे, वैसे भविष्य में कुछ भी हो सकता है ना। और भारत में संसाधन का वितरण क्या बराबर है? भारत में संसाधन का वितरण। पहला पॉइंट है इसका, भारत में संसाधन का वितरण असमान है। कहीं भूमि उपजाऊ है तो कहीं बंजर है, कहीं जल प्रचुर मात्रा में है तो कहीं कमी है ना। भारत में क्या बाबू रे? हम लोग के यहाँ पे पानी पड़ा के इतना पानी आ जाता है जो बाढ़ आ जाता है। राजस्थान में पानी पीने का पानी नहीं है, टैंकर से लेकर आता है पीने के लिए, आदमी लाइन लगता है। राजस्थान, दिल्ली, मुंबई में सुबह सुबह उठता है, सबको 5 बजे उठ जाता है, लाइन लगा लेता है अपना अपना ये बोतल ले लेके, गैलन ले लेके। इतने गैलन पानी में, 1 गैलन पानी में सबको पीना भी है, नहाना भी है, सब कुछ करना है। बड़ा डेंजर जिंदगी होता है बाबू। हम एक बार गए थे मुंबई, जाके जो पछता रहे थे, जो अमीर है उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, पाइप पैसा दे रहा है 20-30 हज़ार रुपये महीना, कोई दिक्कत नहीं। जो गरीब है उसका ज़िंदगी नर्क हो जाता है। पानी के लिए मारपीट होता है एकदम पूरा एकदम। अब तुम सोचो इतना पानी है, उसमें 5 आदमी यूज करेगा, बड़ा डेंजर जिंदगी होता शहर का। हम लोग यहाँ पे पानी बहावा वगैरह मोटर चालू करा, है ना। यह असमता भौगोलिक और जलवायु कारणों से है ना बाबू रे। ये काहे के लिए ऐसा हो? कहीं पे बहुत पानी है, कहीं बंजर जमीन है, कहीं पे उपजाऊ जमीन, ऐसा काहे के लिए होता है बाबू रे? असमता भौगोलिक जलवायु के कारण, है ना। जहाँ पे मौसम सही रहता है तो वहाँ पे अच्छा चीज होता है, हर चीज, है ना। आदमी अब गंदगी फैलाने लगा। कैसा गंदगी? बाइक चलाता है, पेट्रोल जलता, धुआं निकलता है, चिमनी का भट्टा खोल रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये सब चीज खराब होते जा रहा है। संसाधन और विकास, है ना बाबू रे, इसको समझेंगे हम लोग। तो विकास संसाधनों के उपयोग पर निर्भर है। विकास किसके ऊपर निर्भर है बाबू रे? संसाधनों के उपयोग पर निर्भर है। अब विकास तुम कर रहे हो, पानी का बर्बादी कर दे रहे हो। तुम दूध हो कुछ बना रहे हो और उसके वजह में 1000 लीटर पानी बर्बाद कर दे रहे हो, तो ये विकास नहीं होगा, ये बर्बाद हो जाएगा, है ना बाबू रे। तुम्हारा फायदा हो रहा है मगर पानी खराब हो रहा है। अधिक दोहन से संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय संकट पैदा होता है, इसलिए सतत विकास, है ना, आवश्यक है ना बाबू रे। मतलब ध्यान से हम लोग को विकास में ध्यान देना चाहिए। सतत विकास क्या है इसको जानेंगे हम लोग, है ना। तो ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी हो परंतु भविष्य की पीढ़ियां भी अपने संसाधनों का उपयोग कर सके,
इसको क्या बोलते हैं अरे सातत्य विकास। अभी हम लोग का पानी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं पानी को, मोटर में नल चालू करके छोड़ दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आने वाला पीढ़ी को पानी टैंकर से लेना होगा, कहाँ समुद्र से लाएगा तब बांटेगा। तो इसीलिए हर चीज़ को अगला पीढ़ी गाली देगा, जो हम लोग का पूर्वज बहुत खराब था, है ना। अरे सतत विकास के उपाय, ऐसा क्या करेंगे जो हम लोग का सब चीज़ यूज भी हो जाए और बच भी जाए, है ना बाबरे। तो पहला करेंगे हम लोग काम, संसाधनों का संतुलित उपयोग करेंगे, है ना, सही से उपयोग करेंगे। पुनर्चक्रण और पुनः प्रयोग करेंगे इसका, है ना। पानी गिरता है ना, तो बहुत सारा में वाटर रिसाइकलिंग करता है। पानी गिरता है एक गड्ढा में, मतलब एक ऐसा बनाता है जो पानी जाके वहाँ पे बह के रुक जाए, उसको साफ करके केरल में पीता है ना। पानी जो बरसता है, बरस का क्या होता है, नदी में चल जाता है, नाला में चल जाता है। वृक्षारोपण और वन संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अरे अगर तुम गाछ लगाओगे ना, अपना जिंदगी में कम से कम 100 को गाछ लगा लेना, है ना, वो तुम्हारा बुढ़ापा का सहारा बन जाएगा। दूसरा बात क्या, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। तुम अपना तो जिंदगी बना ही रहे हो, आगे चल के जो तुम्हारा आने वाला पीढ़ी है उसके लिए बहुत अच्छा करोगे। अपना जिंदगी में कम से कम 100 को पेड़ लगाना चाहिए। पेड़े से जिंदा है ना। हवा ऑक्सीजन मिल रहा है कितना, 60 सेकंड में बहुत ज़्यादा तो 2 मिनट आदमी जिंदा रह सकता है बिना हवा का। सांस रोक के कितना देर हवा रोक सकते हो तुम, 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद मर जाओगे, खून निकल जाएगा नाक से। तो इसीलिए बहुत जरूरी है पेड़ लगाना, पेड़ पौधा लगाना, पर्यावरण संरक्षण करना, है ना। मतलब गाछ काटना तो पड़ेगा, घर बनाना है, मगर 1 ठो गाछ काटो तो 10 ठो गाछ लगाओ, समझ में आ रहा है ना। तब क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। संसाधन नियोजन, नहीं काटने देना चाहिए, मगर काटता है, मगर 1 ठो गाछ की जगह में 10 गाछ लगाना चाहिए। संसाधनों का उचित और योजनाबद्ध उपयोग। भारत में संसाधन नियोजन के चरण, पहला चरण है हम लोग का संसाधनों की पहचान और सर्वेक्षण, उनके उपयोग के लिए योजना बनाना। तीसरा है संसाधन विकास और प्रबंधन, ये हम लोग का संसाधन का नियोजन हो जाएगा। यहाँ से भूमि संसाधन, भूमि मतलब जमीन, है ना बाबूरे। तो ये क्या है हम लोग समझेंगे। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में भूमि का उपयोग खेती, है ना बाबूरे, भूमि का उपयोग क्या, जमीन का उपयोग क्या करें, खेती के लिए, बागवानी के लिए करते हैं, वनीकरण के लिए करते हैं। बागवानी समझ रहा है, बगीचा उगीचा लगाता है इसमें, है ना, और उद्योग के लिए करता है, आवास के लिए करता है, आदि में होता है ना। भूमि उपयोग की समस्याएं, भूमि कटाव, वनों की कटाई, जल भराव, मरुस्थलीय, है ना। भूमि क्या हो रहा है, भूमि उपयोग की समस्याएं क्या हो रहा है, भूमि का कटाव हो जा रहा है। वन, अब जैसे तुम वो घर बनाना, वहाँ पे गाछ है तो गाछ को काटना पड़ेगा। जल भराव, है ना, पानी है, तुमको घर बनाना तो वहाँ मट्टी भर देना होगा, है ना। बहुत सारा खराबी भी है, इसलिए प्राकृतिक चीज को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आ जाता है मृदा संसाधन। भारत में विविध प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है ना बाबरे। मिट्टी बहुत सारा प्रकार का पाया जाता है। पहला क्या बाबरे, जलोढ़ मिट्टी, दूसरा क्या और काली मिट्टी, तीसरा क्या लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, है ना बाबरे। तो जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें उपजाऊ होता है, बहुत ज़्यादा फसल उगता है, और ये कहाँ पे होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के पास में होता है। जैसे हम लोग का जलोढ़ मिट्टी हम लोग का है ना। हम लोग का कौन मिट्टी है बाबरे, जलोढ़ मिट्टी। हम लोग से अच्छा है पंजाब वाला का, बहुत अच्छा मिट्टी है वो लोग का, है ना। काली मिट्टी में क्या होता है, कपास की खेती होता है, दक्कन क्षेत्र में होता है ये। लाल मिट्टी दक्षिण भारत में होता है, मतलब झारखंड की तरफ जाओगे ना तो तुमको क्या मिलेगा, लाल मिट्टी मिलेगा, है ना, मिलेगा, देखा होगा तुम लोग, है ना। लेटराइट मिट्टी आंध्र में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है और केरल में मिलता है। मरुस्थलीय मिट्टी मतलब बालू वाला मिट्टी, कहाँ मिलता है, ये राजस्थान में, खाली बालू रहता है वहाँ पे। और पर्वतीय मिट्टी, तो ये कहाँ मिलता है, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश। पर्वतीय मतलब पहाड़ वाला मिट्टी, है ना। और ये सब क्या है, ये सब राज्य पहाड़ के ऊपर में ही बसा हुआ है ना। और संरक्षण के उपाय, मतलब इस सबको हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा हम लोग क्या करेंगे और वृक्षारोपण करेंगे, मतलब गाछ अधिक से अधिक लगाएंगे। वनों का संरक्षण करेंगे, कोई काटेगा तो उसको मना करेंगे। दूसरा है मिट्टी संरक्षण, सीढ़ी नुमा खेती करेंगे, पट्टीदार खेत बनाएंगे हम लोग। जल का उचित उपयोग और संरक्षण करेंगे, ऊर्जा का संतुलित उपयोग करेंगे, खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे हम लोग, है ना बाबरे। निष्कर्ष क्या निकल रहा है इस कहानी का, है ना बाबरे। मतलब पूरा कहानी से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, जो
प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन की नींव है। जो ऊपर से जो मिला है, अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग क्या होगा, मर जाएंगे तुरंत। दूसरा क्या है, संसाधनों का असंतुलित उपयोग विनाशकारी है ना। पानी को बर्बाद कर रहा है, कोयला को बर्बाद कर रहा है, पेट्रोल को बर्बाद कर रहा है, तो ये क्या है, विनाशकारी है ना। इसलिए सतत विकास और संसाधन नियोजन ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, अब रे कहानी समाप्त हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग संसाधन किसे कहते हैं ना, और तो मानव उपयोगी वस्तुएं क्या कहलाती है, और संसाधन कहलाती है। जो इंसान का काम आएगा वही क्या कहलाएगा, और संसाधन कहलाएगा। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, और तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, है ना बाबरे, याद रखना। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला क्या है, अनवीकरणीय, ये खत्म होगा तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा ना बाबरे। नवीकरणीय मतलब दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बाबरे, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हम लोग का बगल में गंगा है इसलिए जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। सतत विकास का अर्थ है संसाधनों का संतुलित उपयोग, संसाधनों का संतुलित उपयोग। 6 नंबर, कौन सा संसाधन अंतरराष्ट्रीय माना जाता है, तो बी और सी दोनों, है ना बाबरे। बी और सी दोनों मतलब समुद्र का जल और अंतरराष्ट्रीय। हम क्या बोले, अंतरराष्ट्रीय में कौन कौन सा संसाधन आता है बाबरे, अंतरराष्ट्रीय में आता है हम लोग का समुद्र का जल आता है और अंतरिक्ष आता है ना बाबरे, बताया जरा उसे हम लोग, ठीक है। भारत में भूमि का प्रमुख उपयोग क्या के लिए, भारत में ज्यादा जमीन क्या के लिए करता है बाबरे, खेती के लिए करता है ना बाबरे। देखा होगा सबको खेती करता है लगभग, हम लोग गांव में भी देखा होगा, है ना बाबरे। मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है बाबरे, राजस्थान में पाया जाता है। मरुस्थलीय मतलब बालू वाला मिट्टी, है ना बाबरे, पूरा बालुए रहता है। बालू वाला मिट्टी क्या, पूरा बालुए रहता है, पानी वहाँ बहुत कम रहता है। वृक्षारोपण किस संसाधन के संरक्षण से जुड़ा है, तो वन संसाधन, है ना। वृक्षारोपण करने से वन संसाधन से जुड़ा है। अगला है बाबू हम लोग का, भारत में संसाधनों का वितरण कैसा है, तो ओ समान है। मतलब कहीं पे क्या है, बहुत अच्छा उपजाऊ मिट्टी है, कहीं पे कुछ खराब है, कहीं बालू है, कहीं पे क्या है ना, ऐसा एक जैसा नहीं है। अब हम लोग आए थे 2 नंबर क्वेश्चन आंसर के, जो एग्जाम में हम लोग को 2 नंबर वाला आएगा लघु उत्तरी, है ना बाबू, तो ध्यान समझेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है संसाधन की परिभाषा लिखी, उसका आंसर लिखिएगा आप लोग। जब कोई वस्तु मानव उपयोगी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं बाबू, संसाधन कहते हैं। संसाधनों के 2 प्रकार लिखिए, पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है क्या, मानव संसाधन। सतत विकास का क्या अर्थ है, तो ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी हो और भविष्य की पीढ़ियां भी संसाधन उपयोग कर सके, है ना, इसे क्या कहते हैं और सतत विकास करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के 2 उदाहरण लिखिए, तो प्राकृतिक संसाधनों के कौन कौन सा हो, जल और खनिज। 5वां है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है और किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो दक्कन पठार में क्या मिलता है और काली मिट्टी पाया जाता है, ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, तो क्योंकि संसाधन का वितरण असमान है और उनका अंधाधुंध उपयोग संकट पैदा करता है। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण दीजिए, तो नवीकरणीय क्या है, जल, वन, मृदा, है ना, ये दोबारा प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, और नवीकरणीय दोबारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। 8 नंबर भूमि संसाधन की 2 समस्याएं लिखी, तो भूमि कटाव, वनों की कटाई, है ना बाबरे। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। आप लोग ऐसा लिखिएगा, लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। 10 नंबर है मृदा संरक्षण का कोई एक उपाय लिखिए, तो मृदा संरक्षण का एक उपाय है सीढ़ीनुमा खेती, है ना बाबरे, कोई दिक्कत। चलो अब आप लोग यहां से आ जाते हैं 5 नंबरिया क्वेश्चन आंसर, जो दीर्घ उत्तरी के नाम से जाना जाता है ना बाबरे। तो संसाधनों के विभिन्न वर्गीकरण को समझाइए, उसका आंसर दीजिएगा यहाँ से। संसाधन का वर्गीकरण, पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जैविक अजैविक है। नवीकरणीयता के आधार पर, नवीकरणीय अनवीकरणीय।
स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। विकास की स्थिति के आधार पर वास्तविक और संभावित। ये हम लोग का 1 नंबर। ये ऐसा पूछता है ना, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। सतत विकास के उपायों का विस्तार से लिखिए, है ना बाबरे। उसका आंसर दीजिएगा। पहला, संसाधनों का संतुलित उपयोग करेंगे। 2 नंबर है पुनर्चक्रण और पुनः प्रयोग करेंगे। 3 नंबर है वृक्षारोपण और वन संरक्षण करेंगे। और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे और पर्यावरण संरक्षण करेंगे। भारत में मिट्टी के प्रकार, उनके महत्व को समझाइए। तो ये एक बार बताया भी है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए दक्कन में मिलता है। लाल मिट्टी दक्षिण भारत में मिलता है। लेटराइट मिट्टी आंध्र प्रदेश कर्नाटक में मिलता है। 5 नंबर मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में मिलता है। और पर्वतीय मिट्टी उत्तराखंड हिमाचल में मिलता है। ठीक है, ठीक है। चार नंबर है भारत में संसाधनों का वितरण असमान क्यों है। तो पहला कारण है इसका भौगोलिक विविधता। दूसरा कारण है हम लोग का जलवायु में अंतर, है ना। तीसरा कारण है मृदा की विविधता। और चौथा कारण है खनिज और ऊर्जा स्रोत का असमान फैलाव, है ना। और पांचवा, इसलिए किसी क्षेत्र में संसाधन अधिक है और किसी में कम है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया समझाइए, है ना बाबरे। तो समझते हैं हम लोग इसका। संसाधनों की पहचान और सर्वेक्षण, उनके उपयोग के लिए योजना बनाना। 3 नंबर है संसाधन विकास और प्रबंधन। 4 नंबर है भारत जैसे देश में यह बहुत आवश्यक है क्योंकि यहाँ संसाधन असमान रूप से वितरित है ना बाबरे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का ये चैप्टर का जितना भी मेन टॉपिक था, मेन पीवीआई पॉइंट था, सबको हम लोग कवर कर लिया ना। उसके बाद मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।